शुरू करता हूँ उसका नाम लेकर जो निहायत रहम वाला है, जिसके कब्जा कुदरत में तमाम कायनात, जमीन और आसमान, चांद सूरज सितारे हैं। आयुर्वेद यूनानी, यूनान से चला, हकीम लुकमान से चला यूनानी हमारे भारतवर्ष में। यूनान से आए हुए मुगलों के साथ जो हकीम आते थे और कबीलाई हकीम होते थे, और उनके साथ जो उनके दरबारी हकीम होते थे, वो हमारे देश में आए, हिंदुस्तान में आए, और हमारे जंगलात में, हमारे देश में जो जितने ऋषि मुनि होते थे, उनको भी बहुत ज्ञान होता था जड़ी बूटियों का। अब उनका समागम हुआ, आपस में एक दूसरे से उनके मुज़ाकरात हुए, उनके डिस्कशन हुए, उनकी समीक्षाएं हुई, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन वजूद में आए हैं। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद एक जीवन शैली है। यूनानी तरीका एकार क्या है? एक बहुत पुराना तरीका है जो जड़ी बूटियों से, जंगलात की, अल्लाह की पैदा करदा चीजों को कंबाइंड करके, उनको कॉम्बिनेशन बना के, और एक इंसानी शिफा का तरीका कार निकाला गया है। किस दवाई का क्या उसूल है, किस दवाई का क्या असर है, किस दवाई का, किस जड़ी बूटी का क्या मिजाज है, किस जड़ी बूटी के साथ कौन सी जड़ी बूटी मिलाएंगे हम, कौन सी जड़ी बूटी को कितना मिलाएंगे, कितनी मिकदार में मिलाएंगे, किस मौसम में मिलाएंगे, और किस मौसम में किस मरीज को देंगे, किस मरीज की कंडीशन क्या है, उसके लीवर की कंडीशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, किस समय में, किस मौसम में, और किस तरह की बीमारी है, बीमारी का क्या मेयार है, तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए, तमाम चीजों को काउंट करके तभी हम कोई दवाई तजवीज करते हैं। आयुर्वेद कोई मजाक नहीं है, आयुर्वेद का साइड इफेक्ट भी होता है। आयुर्वेद को एक खिलवाड़ ना बनाए, मेरी एक मुअद्दिबाना दरखास्त है तमाम इत्तबा से, कोई भी आयुर्वेद को इस्तेमाल करें, अपने नियर बाई, अपने करीबी कोई हकीम वेद से एक बार मशवरा कर लें। मेरी एक बहुत ही एक हक परस्त राय है, आपके सभी के हक में अच्छी राय है कि एक बार मशवरे से, समीक्षा से, डिस्कशन से, किसी से मालूमात के साथ कोई दवाई को इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। और हम जो भी दवाएं आपको बता रहे हैं, वो उस प्रकार की दवाएं बता रहे हैं जो बिल्कुल नॉन साइड इफेक्ट होती हैं, मोतबर होती हैं, यानी बैलेंसिंग होती हैं। हजारों साल पहले से जो बड़े हकीमों ने कॉम्बिनेशन तैयार किए हैं, और किसी भी ऋतु, किसी भी मौसम में किसी को भी दे सकते हैं। अगर चाहे शुगर है तो मीठी दवाएं उनको नहीं दे सकते, अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई है तो ज्यादा नमकियात वाली दवाएं, उनको गर्म दवाएं नहीं दे सकते। इन तमाम बातों का ख्याल रखते हुए वो दवाएं हम तजवीज कर रहे हैं। वो तो बजाते खुद भी इंसान ख्याल करता है कि मीठी दवाई शुगर में नहीं लेनी है, तो वो ना लें, लेकिन तमाम बातों को ख्याल में रखते हुए कोई भी दवाई का इस्तेमाल करें। जो हम दवाएं बताएंगे वो तमाम दवाएं मुतदिल होंगी, यानी बैलेंसिंग होंगी, कभी भी किसी भी मौसम में कोई भी ले सकता है। खुराक के हिसाब से बच्चे की खुराक कम, बड़े की थोड़ी ज्यादा, 5 ग्राम, 6 ग्राम, 7 ग्राम और 10 ग्राम तक की, 20 ग्राम की भी खुराकें होती हैं, अगर कोई शरबत और अर्कियात में होती हैं। इन तमाम बातों को ध्यान रखा जाए। हकीम मोहम्मद अय्यूब मशवरा दिया है, मशवरा लिया है, मशवरे में खैर है, और मशवरे से चलने में एक भलाई है। दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज।